एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी नामक रामलाल के पास बहुत संपत्ति थी। वह बड़ी मेहनत करके उसे बनाया था, लेकिन उसके बेटे और पोते ने उसकी संपत्ति की कद्र नहीं की और उससे दूरी बना ली थी। एक दिन गांव में एक संपत्ति प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में लोगों को अपनी संपत्ति के साथ कुछ प्रश्नों का सामना करना था। रामलाल ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। प्रतियोगिता के दिन एक युवक नामक अजय भी उसी में भाग लेने आया। अजय के पास तकनीकी ज्ञान और तर्क शक्ति थी, लेकिन संपत्ति की अनुभव नहीं थी। प्रतियोगिता शुरू हुई और प्रश्नों का सिलसिला चलने लगा। अजय तकनीकी ज्ञान के साथ साथ प्रश्नों का सही जवाब दे रहा था, जबकि रामलाल अपनी संपत्ति के अनुभव के आधार पर जवाब दे रहे थे। समाप्ति में जब अंक गिनती हुई तो सभी हैरान रह गए। अजय ने प्रतियोगिता जीत ली थी, क्योंकि उसने सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए थे। उसका यह सफलता तकनीकी ज्ञान को दिखाता था। रामलाल को खुशी हो रही थी कि वह अजय जैसे युवा को देखकर, जो संपत्ति के अनुभव के बजाय तकनीकी ज्ञान पर भरोसा करता है, उसने स्वीकार किया कि संपत्ति के अनुभव की ही कद्र करना सही नहीं होता है, बल्कि व्यापारिक बुद्धिमत्ता और ज्ञान का भी महत्व होता है। उसने अजय को बधाई दी और उसकी सफलता को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए अनुभव ही काफी नहीं होता, बल्कि उसके साथ तकनीकी ज्ञान और व्यापारिक बुद्धिमत्ता भी जरूरी होती है। बुजुर्ग रामलाल को अपने बेटे और पोते के साथ अच्छा संबंध बनाने का निर्णय लेने के बाद उनकी संपत्ति परिवार के बीच संवाद के माध्यम से समाप्त हुआ। उनका पोता और बेटा उनके साथ अब अच्छे रिश्ते बनाए रखने लगे और संपत्ति का संचालन संगठित तरीके से होने लगा। बुजुर्ग रामलाल अब शांति और सुख के साथ अपने बाकी जीवन का आनंद उठा। अजय की प्रतियोगिता जीतने के बाद उसकी तारीफें गांव में फैल गईं। उसकी सफलता ने उसे और भी जोर दिया और उसके संभावित करियर को उजागर किया। उसने अपने शैक्षिक और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके बड़े कंपनियों में काम किया। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की नई शिक्षा और प्रशिक्षण की कंपनी खोली। उसका उद्यमिता और निष्ठा ने उसे अग्रणी उद्योग नेता बना दिया। वह अपने कारोबार में सफलता की ऊंचाइयों को छूता गया और अपने क्षेत्र में प्रमुख व्यक्ति बन गया। अब उसका उद्योग पूरे देश में मान्यता प्राप्त कर चुका था और उसने नौकरियों का सृजन किया था, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते थे। अजय की सफलता का रास्ता कठिन था, लेकिन उसने अपने सपनों को पूरा किया और एक उदाहरण स्थापित किया कि युवा और जिज्ञासु व्यक्ति किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। अजय की जिंदगी में उसकी सफलता का सफर और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहा। वह न केवल अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाता गया, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उसका योगदान बढ़ता गया। अजय ने विभिन्न सामाजिक कार्यों में भाग लिया और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में अपनी सामाजिक सेवाओं का प्रचार प्रसार किया। उसने निरंतर युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें नई संभावनाओं के लिए प्रेरित किया। अजय ने अपनी जिंदगी में संतुष्टि और समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ अपने परिवार और समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। उसकी सफलता ने उसे एक आदर्श नागरिक और उदार व्यक्ति बनाया। अजय की जिंदगी उसके सपनों को पूरा करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई और उसने अपने सपनों को हासिल करने के लिए हमेशा प्रयास किया। अजय ने अपनी सफलता को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने के बाद उसने खुद को पूरी तरह से समर्पित करने का निर्णय लिया। उसने अपने समय का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों और धार्मिक गतिविधियों में निवेश करने का निर्णय किया। अब वह नियमित रूप से मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा करता और ध्यान करता था। उसने अपने आत्मा के शांति और सकारात्मकता के लिए योग और ध्यान की अभ्यास किया। इसके अलावा अजय ने समाज में आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने और लोगों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने समय और संसाधनों का उपयोग करके समाज के लाभ के लिए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार अजय ने अपनी सफलता के साथ साथ आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी अपना योगदान देने का संकल्प किया। वह न केवल अपने आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त करता, बल्कि अपने समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर करने में सहायक बनता गया। दोस्तों,
हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कैसी वीडियो चाहिए? मोटिवेशन, लव स्टोरी, रामायण?